कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ दोस्तों, जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। ये हमारे पूरे देश के लिए अश्रुपूर्ण घड़ी है। उनकी जो कमी है वो लंबे समय तक शायद हमारी मातृभूमि एक नए पुत्र के रूप में पूरा नहीं कर पाएगी। आज तीनों सेना के प्रमुख के रूप में अपनी इतनी विशेष सेवा उन्होंने जो दिया, देश से नहीं विदेशों के भी कई लोग उन्हें आज स्मरण कर रहे हैं। उनकी इस अश्रुपूर्ण घड़ी को वाकई इसमें भारत के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनके साथ आ खड़े हुए हैं। दोस्तों, आज उनके सम्मान में ही मैंने कुछ शब्दों को संजोया है और श्रद्धा सुमन के चंद शब्द आप सबों के समक्ष ज्ञान वर्धक होने के साथ साथ उनके सम्मान में भी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने एक वर्ड लिया है रेस्क्यू। रेस्क्यू जो है इसका अर्थ ही होता है बचाव, और उन्होंने हमारा बचाव किया है, ये तो सत्य है। हमारे देश की बचाव किया है, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए कार्य किया है। तो उनमें उनके बारे में जो भी जानकारी मैंने कम से कम समय में उनके लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ का जो भी मैनिफेस्टो रहा कार्य करने का, उसके बारे में स्टडी किया है। उसके आधार पर मैंने कुछ शब्दों को लिया है। फर्स्ट वर्ड है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही। वाकई इसमें वो लाजवाब थे, शब्द नहीं बेजोड़ थे वो। दूसरी शब्द है समानता, इक्वालिटी की भावना थी उनमें, और यह भावना होने के कारण ही यह सर्वोच्च पद वाकई अपने आप में एक स्थान रखता है। कहा जाता है कि डिफेंस में जो लोग रहते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती है। जब कभी भी उनकी चर्चा होगी तो जनरल उनको बोला ही जाएगा। वाकई यही है हमारी सेना की खूबसूरती। और सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ के रूप में वो थे। वाकई देखते हैं तीसरा पक्ष जो था उनके अंदर वो सिंपैथी था, सहानुभूति। मैंने यह पाया है कि ब्रह्मा कुमारी के जो भी सदस्य हैं उनके साथ जिस प्रकार का उनका संबंध रहा है, व्यवहार रहा है, उसके आधार पर मैंने यह पाया कि सहानुभूति उनमें, सिंपैथी उनमें कूट कूट कर पड़ी हुई है। अब मैंने देखा एक चीज, अनुकूलता, कंपैटिबिलिटी। अब अनुकूलता मतलब जगह विशेष के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और उसके अनुरूप कार्य करना, इसमें भी वो दक्षता रखते थे। उपयोगिता, जनोपयोगी सेवाएं, इन पे भी उनका ध्यान होता था। यूटिलिटी का वो बेहतर प्रयोग किया करते थे। वाकई अनुभव और प्रतिभा के धनी व्यक्तियों में से एक थे वो। और ये चीज मैंने देखा कि जो चीजें वो रोकना चाहते थे, वाकई विस्तारवाद की नीति के साथ जो कार्य चाइना कर रहा था, उसको रोकने के लिए जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, प्लान बनाया, और इन्होंने हमारे देश के शीर्ष में रहने वाले जो रक्षा मंत्री हैं और साथ साथ अजित डोभाल जी हैं, उनके साथ मिलकर के जिस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई, वो वाकई विस्तारशीलता को रोकने वाली है। इन्होंने अपने देश को हम लोगों के पास छोड़ के तो गया, लेकिन विस्तारशीलता को रोकने वाली एक ऐसी आधारभूत संरचना का निर्माण किया, वाकई जो शब्दों में बयान करने योग्य नहीं है। मैंने जो कुछ भी स्टडी सोशल मीडिया, मास कम्युनिकेशन के माध्यम से जाना है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, ये आपका एक्सटेंडिबिलिटी को स्टॉप करने का, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, हमारे देश के प्रति, हमारी संप्रभुता के प्रति अगर गलत नजर किसी की है तो उसको रोकने की जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई, वाकई वो आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग कहा जाए तो वो कम है। इन शब्दों का संयोजन करके ये रेस्क्यू वर्ड जो बचाव है, ये हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा कैसे होगी, हमारे
देश की रक्षा कैसे होगी, इस विषय पे बड़े ही गहन और चिंतन करने की विषय है। इन शब्दों के साथ आज की क्लास में मैं यही वर्ड्स लेकर के आया था और आपसे विदा लेना चाहूंगा और एक बार फिर से कहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें राष्ट्र के प्रति प्यार नहीं। धन्यवाद।